और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन जंग के बीच रूस और चीन की ड्रिल सामने आई है। जापान सागर में विध्वंसक वॉर एक्सरसाइज, रूस और चीन की ड्रिल जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, ड्रिल में दोनों देशों के वॉरशिप शामिल है, इसमें एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट वॉर ड्रिल में शामिल है। ये तस्वीर आप देखिए, और रूस और चीन की ये वॉर एक्सरसाइज है जो कि सामने आई है। और कहीं ना कहीं इस वॉर एक्सरसाइज को लेकर जापान भी काफी ज्यादा चिंतित है। तो रूस और चीन का यह युद्धाभ्यास, विश्व युद्ध का क्या ये आगाज होने वाला है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जापान सागर में रूस और चीन की ये वॉर ड्रिल है जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इस वॉर एक्सरसाइज में दोनों देशों के विध्वंसक हथियार शामिल किए गए। समंदर से समंदर और समंदर से हवा में हमले की जो ड्रिल है वो बाकायदा अंजाम दी जा रही है। और साथ ही वॉरशिप, एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर इसमें शामिल किए गए हैं। वॉर ड्रिल के दौरान क्रूज मिसाइल दागी गई है। तो ये वॉर ड्रिल जो है वो बेहद ही अपनी ताकत दिखाने का एक जो तरीका है वो माना जा रहा है। इधर रूस यूक्रेन युद्ध, अब रूस और अमेरिका की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि इस युद्ध में सुपर पावर अमेरिका के सामने दो हाइपरसोनिक पावर यानी कि रूस और चीन उतर गए हैं। इन दोनों के साथ दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह परमाणु मिसाइलों की ताकत से लैस किम जोंग भी उतर गया है। अमेरिकन और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों को सबूत मिले हैं कि चीन और नॉर्थ कोरिया जंग में सीधे भागीदार हैं, यानी कि अब जंग में तिहरा परमाणु खतरा मंडरा रहा है। अब देखिए जरा कि कैसे यूरोप से एशिया तक यूक्रेन जंग का विनाशक असर हुआ है और किस तरह से चीन सीधे युद्ध में कूदने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन को 31 से ज्यादा देशों की मदद मिल रही है। मई के महीने से काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन चल रहा है। यूक्रेन ने रूस के मोर्चों पर कई बार बड़े वार करने की कोशिश की, कामयाब भी हुआ, लेकिन अब तक काउंटर ऑफेंसिव से जो हासिल हुआ वो एक बहुत ही विनाशक संकेत है। जुलाई में यूक्रेन के पास पश्चिमी देशों से मिले 1000 से ज्यादा टैंक थे। इनमें से 80% यानी 800 टैंक ध्वस्त हो चुके हैं। यूक्रेन के पास आर्टिलरी के गोले खत्म हो चुके हैं। यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। यूक्रेन जिसको 30 से ज्यादा देशों से हथियार सप्लाई हो रही है, उसके हथियार खत्म हो रहे हैं, लेकिन रूस के हथियार हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। सवाल यह है कि रूस के पास हथियारों का कितना बड़ा जखीरा है। क्या 1 साल से जंग लड़ रहे रूस के पास गोला बारूद, मिसाइलों की कमी नहीं हो रही है, या फिर रूस को कहीं से सीक्रेट मदद मिल रही है? ब्रिटेन और अमेरिका का दावा है कि रूस की चीन के साथ नो लिमिट पार्टनरशिप रूस को ताकत देने में अहम भूमिका निभा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन का दावा है कि रूस को बीजिंग से घातक हथियारों की सीधी सप्लाई हो रही है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसकी खुफिया एजेंसियों ने रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के कुछ दस्तावेज इंटरसेप्ट किए हैं जिनके जरिए यह जानकारी मिली है। इंटरसेप्ट की गई फाइल के कवर पर रशियन फेडरेशन का लोगो है, उसके नीचे लिखा है टॉप सीक्रेट और इसका शीर्षक है दी वॉच रिपोर्ट। अंदर के पन्नों पर 23 फरवरी 2023 की तारीख के साथ लिखा है कि रूस को घातक हथियारों की आपूर्ति पर
बीजिंग की मोहर लग चुकी है। रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस की सिग्नल इंटेलिजेंस विंग रिपोर्ट का सार यह है कि चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग ने रूस को हथियार आपूर्ति बढ़ाए जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसको गोपनीय रखा जाएगा। अमेरिका का दावा है कि जंग का 1 साल पूरा होने से एक दिन पहले ही चीन के सैन्य आयोग ने रूस को हथियारों की सप्लाई और बढ़ाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन इसका मतलब यह है कि हथियारों की सप्लाई 23 फरवरी 2023 से पहले ही शुरू हो चुकी थी। यानी जब 20 मार्च को राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को पहुंचे थे, उससे पहले ही रूस को चीन से गोला बारूद की सप्लाई हो रही थी। रूस और चीन की नो लिमिट पार्टनरशिप का ही असर है कि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद चोरी छिपे रूस को हथियार भेजे। चीन से हथियार भेजने के लिए बीजिंग ने कई रूट बनाए हैं, लेकिन रूस को हथियार चीन से सीधे सप्लाई नहीं किए जा रहे हैं।